राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने आज संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले अस्पताल की भवनों का जायजा लिया और तय समय पर काम पूरा कर जनता को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई महीने में स्मार्ट सिटी के तहत बने पीडियाट्रिक विभाग के साथ ही पार्किंग को शुरू कर दिया जाएगा। इसे लेकर कमियों को दूर कर जल्द व्यवस्था को करने के निर्देश दिए हैं। पार्किंग नहीं होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एम्बुलेंस आने में भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। उद्घाटन के बाद इससे राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत संक्रमित विभाग और मेडिसिन विभाग का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसे भी जल्द से जल्द पूरा कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि आम जनता को राहत समय पर पहुंच सके। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जनता को राहत पहुंचाने के लिए ही इन कार्यों की शुरुआत की गई है, लेकिन अब तक ये काम अधूरे पड़े हैं। इसे लेकर जांच की जाएगी, लेकिन अब इन कामों को समय पर पूरा किया जा सके, इस पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के तहत आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए बजट आवंटित किया था, जिससे जेएलएन अस्पताल की व्यवस्थाएं और अलग अलग विभागों के लिए लगाया गया। लंबे समय से ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण आम जनता भी परेशान है। ऐसे में अब इस पर तेजी से काम कर राहत पहुंचाई जानी चाहिए। अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल में केंद्र सरकार के सहयोग से इसको अपने पेशेंट को पूरी सुविधाएं मिलें, इसके लिए पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे जो बड़ी संख्या में संभाग का हॉस्पिटल है, जो बड़ी संख्या में आते हैं, ये आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं के अनुरूप यहाँ पे बने। इसके लिए लगभग यह 42 एक फ्लोर पे टोटल मिलाकर के 224 ये बच्चों के पेशेंट्स के लिए पीडियाट्रिक वार्ड तैयार हुआ है। काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि इसको शुरू किया जाए। 2-3 बार अधिकारियों से चर्चा की, कहाँ स्मार्ट सिटी हैंडओवर नहीं कर रहा है और ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी क्या था पूरा है। तो इसलिए मैं इसके यहाँ विजिट करने के लिए आया। तब बिटवीन स्मार्ट सिटी एंड डॉक्टर्स या मैनेजमेंट प्रशासन के बीच में जो कोई गैप है उसको ठीक किया जा सके और जल्दी से जल्दी इसको हम उपयोग में ले सकें और पेशेंट्स को लाभ मिल सके इतनी बड़ी सुविधाओं का, इस से आज किया है। और अभी मैंने स्मार्ट सिटी से चर्चा की है। दे हैव कमिटेड कि 7 दिन के अंदर यहाँ जो कुछ भी कमियाँ हैं इसको हम दूर कर देंगे। उसके बाद मुझे लगता है जुलाई के फर्स्ट वीक में हम इसका उद्घाटन करके हम नागरिकों के लिए और जन के लिए इस वार्ड को हम शुरू कर सकेंगे। पार्किंग पूरी तरह तैयार है और पीडियाट्रिक में भी छोटी मोटी फायर एनओसी वगैरह को मैंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि वो भी 7-8 दिन में ये कर लेंगे। और तीसरा जो गर्ल्स हॉस्टल है वो भी शायद तैयार है पूरा, तो वह भी हम लोग उसको भी बच्चियों के लिए हम भी उसको शुरू कर सकें। बाकी यहाँ पे अभी 2-3 और डिपार्टमेंट्स या मेडिकल का है और आइसोलेशन है, उनके लिए भी मैंने इनको स्पीड अप करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि वह भी आखिर सरकार के पैसे का सही समय पर पूरा उपयोग हो और जन को उसकी सुविधाएं मिलें। इसके लिए आज यहाँ पे विजिट किया है और मुझे विश्वास है कि इसको हम बहुत जल्दी उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी भावना से हमको ये पैसे दिए थे कि हम इसको जल्दी से जल्दी जनता को हम सुविधाएं दे सकें। काफ़ी विलम्ब हुआ है, विलम्ब के कारणों की चर्चा संबंधित लोगों से करूँगा और जहाँ कोई जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके बारे में हम विचार करेंगे। सर, क्या लगता है कि ये 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पार्किंग व्यवस्था शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है कि दोनों का उद्घाटन एक साथ में केंद्रीय मंत्री, क्योंकि अभी हमारा विधानसभा का सत्र भी होने वाला है, उस दौरान इसमें से तारीख निकाल करके हम करेंगे। क्योंकि मैं तो मंत्री से तारीख ही मांग ली थी, लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ जो है नहीं है, तो यहाँ के आज इनको मैंने दिया है। तो स्मार्ट सिटी के लोग भी साथ में हैं और कंसर्न जो हमारा अस्पताल प्रशासन है उसके प्रमुख लोग साथ में हैं। मैं सोचता हूँ कि इसको बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। ये अच्छे बने हैं, क्यों पार्किंग हमेशा बाहर लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे लगभग 80 कारों की व्यवस्था है और 2 व्हीलर्स के लिए भी 2 फ्लोर हैं। मैं समझता हूँ यहाँ की पार्किंग के बाद अस्पताल की पार्किंग इम्प्रूव हो जाएगी। और पीडियाट्रिक में भी पूरे संभाग के बच्चे यहाँ आते हैं और जिस तरह से आधुनिक तरीके से बनाया गया है, मुझे लगता है कि अजमेर की इस बच्चों के पीडियाट्रिक वार्ड की सुविधाओं में यह निरंतर आगे भी बढ़ेगा और आधुनिक सुविधाएं, इसका लाभ भी जनता को मिलेगा। अध्यक्ष जी, स्टाफ बहुत कम है।